कमेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपने लॉ बिगनर चैनल में LLB की यानी कि आप सब जो LLB स्टूडेंट्स हैं LLB के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और LLB के एग्ज़ाम आपको डेट शीट आपने देख ही लिया सभी ने। तो LLB के एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 13 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यानी 13 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए तैयारी हम करेंगे, जिसका कहीं ना कहीं आप सब इंतज़ार कर रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो को देखकर और कहीं ना कहीं जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर तैयारी के लिए आप सभी का जो चैनल है वो है लॉ बिगनर। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और आप सभी के लिए ही इस कहीं ना कहीं जो साइट का लिंक है उसी साइट पर आपके सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर और सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपकी डाली जा रही है, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें पता चलती रहे। तो चलिए आज हम जानेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू विवाह अधिनियम। और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर। तो चलिए सबसे पहला आपका यानी कि और ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है हिंदू विवाह अधिनियम के ऊपर, यानी कि हिंदू लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदू लॉ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। पहला ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसका कहीं ना कहीं आप क्या कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए हिंदू विवाह अधिनियम है क्या। भाई कोई भी विवाह, ठीक है, अधिनियम हो तो वो किसके लिए है, वो विवाह के लिए। एक याद कर लेना, जब थर्ड सेमेस्टर में आप जाओगे तो मुस्लिम विवाह अधिनियम है, तो मुस्लिम विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि एक है आपके कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं हस्ताक्षर करे और निम्नलिखित बातों की शर्तों को मानकर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो है मुस्लिम विवाह अधिनियम। ठीक है, जब आप हिंदू विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो हिंदू विवाह अधिनियम में कोई ना कहीं संस्कारों की बात आती है, धार्मिक कुरीतियों की बात आती है, धार्मिक जो चीज़ें हैं उनकी बात आती है। कुरीतियाँ इसलिए कहा गया है कि जो कहीं ना कहीं जब आप हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ोगे तो हिंदू विवाह अधिनियम में भी 2 प्रकार के यानी कि 8 प्रकार बताए गए हैं, और 8 में जो कहीं ना कहीं जो आखिरी के जो 4 हैं यानी कि आखिरी के, तो वो कुरीतियों पर ही कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, एक तरह से संस्कारों पर नहीं, कहीं ना कहीं एक तरह से गलत वे में देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए इन सब चीज़ों को भी लेके चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हिंदू विवाह अधिनियम एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो कहीं ना कहीं विवाह में पिता अपनी पुत्री को एक संयोगी वर्ग के हाथ में सौंप देता है। क्या करता है? सौंप देता है, जो पति कहलाता है। क्या कहलाता है? पति कहलाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू विवाह के जो पद्धति है वो वैदिक काल से प्रचलित है और इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कारों के रूप में माना जाता है। ये नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है या फिर एक तरह से जो चीज़ें हैं, विवाह हो गया यानी कि विवाह 2 व्यक्तियों की एक तरह से मेल का रूप के साथ साथ हिंदू विवाह में संस्कार भी माने गए। एक धार्मिक चीज़ कहीं ना कहीं एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में चला गया है। तो कहीं ना कहीं पिता पुत्र पुत्री, पिता पुत्री और उसका दामाद, तो इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन एक तरह से जोड़ के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है हिंदू विवाह की परिभाषा है, कहीं ना कहीं वर के द्वारा कन्या को यानी कि कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति विवाह कहलाती है। क्या कहलाता है? स्वीकृति कहलाती है। मनु के अनुसार कन्या भले ही यौन अवस्था को प्राप्त कर ली, यानी कि उससे यौन अवस्था प्राप्त कर ली। अब यौन अवस्था के रूप में भी आपको आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं। यौन अवस्था क्या है? जैसे कि आपके मुस्लिम मैरिज एक्ट में अलग दिया गया है, और कहीं ना कहीं यौन अवस्था के रूप में आपने समझ लिया है कहीं ना कहीं एक तरह से जब स्त्री यानी कि लड़की क्या एक तरह से मान के चलिए कि वो यौन कार्य के लिए या फिर एक तरह से यौन संबंधों के लिए तैयार है, या फिर एक तरह से उस अवस्था में आ गई है। तैयार तो नहीं कहेंगे, अवस्था में उसे उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए जीवन पर्याप्त पिता
के घर रहने यानी कि एक तरह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और उसमें क्या है, इसमें भी पिता जो है उसे अवगुणी या फिर ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दे जो क्या है एक तरह से व्यर्थ है, ठीक है। अब आती है यानी कि हम क्या करेंगे, प्राचीन विधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आती है 4 विधि जिसे हम मान्य विवाह कहते हैं। एक होता है ब्राह्मण, दैवीय, आशीर्वाद और प्रजापति। अब इसमें से आज के टाइम पर कौन सा हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कौन से विवाह के रूप में जानते हैं और आजकल कौन सा सबसे ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है। फिर आता है अमान्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पौष। सबसे जो एक तरह से जैसे कहेंगे कि समाज की नज़र में सबसे अलग थलग नज़र से देखा जाता है, वो सबसे आखिरी वाला आपका माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मान्य विवाह में सबसे पहला आता है ब्राह्मण पद्धति। इसमें क्या होता है, इस पद्धति के अंतर्गत वेद पढ़े हुए यानी कि वेद पढ़े हुए सदाचारी वर को कन्या का पिता स्वयं बुलाकर उसकी पूजा करा कर और वस्त्र यानी कि उसके जो एक तरह से कन्यादान करता है, और कन्या का पिता कन्यादान के फलस्वरूप कोई प्रतिफल ग्रहण नहीं करता और अपनी कन्या को व्यवसाय के लिए एक वर को निश्चित नहीं करता, ठीक है। तो सीधे सीधे बात यह है भाई, एक क्या है, उसने जो वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसे कहीं ना कहीं अपनी कन्या दे रहा है। फिर आता है दैवीय पद्धति। इसमें क्या है, यानी कि यज्ञ में विधिपूर्ण कर्म करते हुए यानी कि उसकी चीज़ों, अब इसमें क्या है, कहीं ना कहीं इसमें दैवीय रूप में यानी कि एक तरह से स्त्री को क्या है दैवीय रूप में मानकर और कहीं ना कहीं उसका कन्या को दान के रूप में। फिर आता है आशीर्वाद। विवाह की इस पद्धति में वर कन्या के पिता को 2 जोड़ी गायें, यानी कि ये ध्यान रखना, ये वाला सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, 2 जोड़ी गायें तथा विवाह के समय कन्या का पिता कन्या के साथ उन गायों को भी लौटा देता है। क्या करता है भाई, जो गाय वर लेके आ रहा है उन गायों को कहीं ना कहीं देखता है एक तरह से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे हिस्ट्री में भी और कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि गाय को क्या माना जाता है, एक तरह से महत्वपूर्ण, जिसके पास गायें होती थी कहीं ना कहीं उसे धनवान व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। फिर आता है जो आपका प्रजापति विवाह है। प्रजापति विवाह आपका आजकल यानी इस प्रकार की पद्धति में क्या होता है, कन्या के पिता द्वारा, ठीक है, वर कन्या यानी कि साथ साथ धर्मचार्य कार्य को ऐसे कहा जाता है जो कहीं ना कहीं उसकी जो पूजा अनुष्ठान और जो कहीं ना कहीं चीज़ें करके कन्यादान करके उसको स्त्री यानी कि एक तरह से वो अपने दामाद के साथ भेजता है। तो ये आपका क्या है प्रजापति, जो कि आजकल चल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं अमान्य। सबसे पहला आता है असुर विवाह। इसमें क्या होता है, कन्या को जो यानी कि जो कन्या का पिता को धन के लाभ देकर यानी कि भाई फिर पैसे के लाभ देकर कन्या को ग्रहण करना तथा उसको दक्षिणी भारत में जो शुद्ध में प्रचलित है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको क्रय विक्रय पद्धति के रूप में लड़कियों को यानी कि बेच दिया जाता था। इस तरह की कहीं ना कहीं परंपराओं के रूप में देखा जाता है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं पैसों के लालच में उनका पिता जो है बेच दिया जाता है, या कन्या को क्या करता था, कन्या का पिता कन्या को विवाह में देने का जो शुल्क प्राप्त होता था उसे प्रतिफल प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसके कहीं ना कहीं जो कन्या का पिता क्या करता है, अपनी लड़कियों को एक तरह से बेचकर उसे दे देता। एक आपको यह भी ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट का तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जो कहीं ना कहीं जो कबीले वाला कॉन्सेप्ट है, कबीले वाले कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा जो कबीले का सरदार होता था वो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में भी आपने कबीले वाले कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा होगा। लॉ स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कबीले वाले कॉन्सेप्ट में ये था कि कहीं ना कहीं जो कबीले का सरदार होता था वो भी सबसे पहले वो ही प्रायोरिटी रखता था कि मैं यानी कि अगर जब शादी होती थी तो ये कि मैं यानी कि इस पे हक रखता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत सी जगह देखा गया है, ठीक है। फिर आता है गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता है, कन्या तथा पुरुष की इच्छा अनुसार कहीं ना कहीं प्रेम के अनुसार कार्य करे। अब इसमें क्या होगा, यानी कि उसके कहीं ना कहीं जो आलिंगन और तथा मैथुन करके यानी कि गंधर्व विवाह कहलाया जाता है। इस प्रकार के विवाह जो कहीं ना कहीं एक तरह से क्षेत्रीय यानी कि क्षत्रियों के विवाह काफ़ी प्रचलित है, और आजकल सारे
जगह आपको देखने के भी मिल सकता है इसका। फिर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में कहीं ना कहीं विवाह में कन्या के पक्ष को यानी कि जो विवाह कर रहा है पक्ष वाले कन्या को एक तरह से क्या करते थे। अब इसमें क्या होता था, राक्षस विवाह में कहीं ना कहीं जो कन्या के साथ जो कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदार हैं उनकी हत्या करी जाती थी और उसको कन्या से यानी कि विवाह और उसके साथ एक तरह से संबंध स्थापित करा जाता था। फिर आता है पाश्य विवाह। यानी पाश्य विवाह पद्धति बहुत ही एक तरह से निराधार पद्धति के रूप में मानी जाती है और इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं इसमें कहीं ना कहीं पहले उसके साथ उसके इसमें क्या करा जाता है यानी कि जो कहीं ना कहीं सोई भी है या फिर एक तरह से जो मानसिक रूप से विकार है या फिर इस तरह की जो कहीं ना कहीं जो कन्या है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, उसके साथ विवाह करा जाए, तो ये कहीं ना कहीं सबसे गलत विवाह के रूप में देखा जाता था। तो ये सारे आपके विवाह के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है और आपको पता होने चाहिए। ये विवाह का क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और जितने भी और क्वेश्चन आंसर यानी कि क्वेश्चन आंसर आपके डाले हुए हैं तो यहाँ पर आपको होम पेज पर जाना है और इसमें आपके जैसे संविधान की मुख्य विशेषता समझाइए, ठीक है। फिर आपको LLB का एग्ज़ाम किस तरह से लिखने हैं वो बताया गया है। ये आपका हिंदू विवाह आपको बता दिया। LLB सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाया गया। जैसे आप इसे खोलोगे रीड करोगे तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पेपर आपको दिया गया, जिसमें आपका क्वेश्चन आया था भारतीय प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति के बारे में, भारतीय राष्ट्रपति के यानी कि उसकी जो चीज़ें हैं सिद्धांत है उसके बारे में। फिर आपका क्या है राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, ठीक है। ये आपके सारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी याचिका दायर करी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपका पेपर पूरा का पूरा आपको दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको धीरे धीरे आपको सारे के सारे नोट्स और सारी की सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए अपनी इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर आपका क्या करना है, इसको अपने जो आपकी जो साइट आपकी दी गई उस लिंक पर कहीं ना कहीं क्लिक करके सारी चीज़ें पढ़ते चल जाना, जिससे आपको नोट्स आपको सारे के सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। विदिन 10 डेज़ आपके पास सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।